अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। आज शहीद सम्मान स्मृति मंच की तरफ से एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ था जिसने शिवाजी महाराज जिसने मुगलों से बड़ा भूभाग मुक्त करवाया था। उसके बाद में वो महान योद्धा बना था और उसने अपने राज को काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ाया था। उसका नाम था बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी में उसके ननिहाल डुबेर में हुआ था। उनके दादा विश्वनाथ भट्ट जो शिवाजी के साथ 4 युद्धों में भाग लिया था, उसके कारण शिवाजी ने इनके ऊपर बड़ी कृपा करी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पिताजी बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठा। वो भी बड़ा बहादुर था। जब 6 साल के थे बाजीराव पेशवा तो उसका उपनयन संस्कार किया गया। उस संस्कार में कई बड़ी बड़ी चीज़ें लाई गई। महाराज साहू ने उसको एक मोतियों की लड़ी दी। उन्होंने कहा कि मुझे मोतियों की जरूरत नहीं है, मुझे एक तलवार ला दो। उसको तलवार भेंट की गई और उसने कहा और क्या चाहिए? उसने कहा मैं घोड़ा चाहिए। वो अस्पताल में ले गए साहू जी जो शिवाजी के पुत्र थे। उन्होंने घोड़े को देखा और उसके ऊपर सवारी गांच ली। साहू जी ने देखा कि ये लड़का बड़ा होनहार योद्धा बनेगा। जब 8 अप्रैल 1720 में उसके पिताजी की बालाजी की मृत्यु हो गई तो वो गद्दी पर बैठा। उसने बैठती के साथ सबसे पहले पुर्तगालियों के ऊपर कब्जा किया। 9 सैनिक बेड़े को इसने नष्ट किया। उसके बाद में 5000 फुट की चढ़ाई पर पांडवगढ़ के ऊपर इसने पीछे से हमला किया और दुश्मन के ऊपर कब्जा किया। सबसे उसके बाद निज़ाम हैदराबाद को संधि करने पर विवेश किया। दिल्ली के सुल्तान के सेनापति को हराया। उज्जैन के राजा को हराया। इसकी शक्ति बढ़ती रही और उन्होंने शिवाजी के बाद में बाजीराव पेशवा ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। वो एक वीर योद्धा थे। उन्होंने कई युद्ध लड़े जिसमें वो विजय हुए। जब वो नादिर शाह को देश से बाहर करने के लिए दो हाथ करने के लिए वो जा रहा था दिल्ली की तरफ, तो नर्मदा नदी के किनारे पर रावतखेड़ी नाम के स्थान पर लू लगने से और हुम्मस ज़्यादा होने से उसकी 40 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। 28 अप्रैल 1740 के अंदर बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो गई। जब एक अंग्रेजी शासन का एक जनरल मोंटगोमरी ने कहा है कि बाजीराव पेशवा 7 योद्धाओं में से एक थे। उसने भी जर्मनी एक सेना नायक रोमेल को हराया था। बाजीराव पेशवा का यह कथन था कि आप जड़ पर चोट करो, शाखाएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। उसका मतलब ये था कि दुश्मन के ऊपर ऐसा प्रहार करो जिससे दुश्मन भाग जाए और उसका राज है उसके ऊपर कब्जा हो जाए। मैं शहीद सम्मान स्मृति मंच की तरफ से, जिसका अध्यक्ष विक्रम सिंह डाला है, उसको धन्यवाद देता हूँ कि देश के महान योद्धाओं को इससे जोड़ा है। 2 लाख के लगभग इससे जुड़े हुए हैं और शहीदों के प्रति ये मंच है। जितने भी शहीद हुए हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं।
उनके परिवार और जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र जो सम्मानित आदमी हैं, वो इस मंच से जुड़े हुए हैं। मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इस मंच से जुड़ें। क्या कहूं, इस देश को क्या क्या बना सकता हूं मैं। सर जमीन में हिंद की कुंदन बना सकता हूं मैं। जान दी है जिन वीरों ने अपने वतन के लिए दोस्तों, उन शहीदों को भला कैसे भुला सकता हूं मैं। आजादी का इतिहास में स्याही के कायल लाल खून से युगों युग तक लिख जाते हैं। कायर करते हैं संधि पत्थर पर हस्ताक्षर, वीर वही जो इसमें आग लगाते हैं। ये दिल उदास होना कैसा, ये बदहाउस होना कैसा, फूल का मुकद्दर है साख से जुदा होना कैसा। मरना न पड़े जिसमें वो जीना कैसा, आता है पसीना जो मशक्कत के बिना, वो पानी की बूंद है पसीना कैसा। महिपाल सिंह विजयनिया, हिंदुस्तान गौरव अवार्डी, WHO संगठन से योद्धा। कोरोना की एक सम्मान पत्र मुझे प्राप्त हुआ है 18 जुलाई को। मैं सभी देशवासियों को ऐसे महान योद्धा बाजीराव पेशवा को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता।